अगर आप सब कुछ अकेले हड़पने की कोशिश करेंगे तो जब तो मैं भी नहीं रह सकती। देख रही हैं? देख रही हैं आप कैसी जुबान चलती है इसकी। जोया, जरा ख्याल से बात करो। मामू है तुम्हारे, बाप की जगह है। बाप की जगह है तो उसी जगह रहना। मैं आपकी तरह एक कमरा मिलने पर ना खुश नहीं हो सकती। मेरी और उमेर की शादी होगी और हर सूरत होगी, मगर ये ऐसा नहीं चाहेंगे। मैंने कब मना किया? लेकिन आप अचानक उमेर नहीं मान रहा तो आप बताइए मैं क्या कर सकता? झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते ना कि सच का गुमान होने लगता है। मैं उमेर से कंफर्म कर चुकी हूँ, आप बस जरा बाज रहे हैं। ये किस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो? उसी तरीके से जिस तरह आपसे बात करनी चाहिए। बस बहुत हो गया। लगता है अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। बहुत अयाशी कर ली तुमने। अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। निकल जाओ। अरे भैया भाई छोड़ दो, क्या हो गया? बच्ची है, गलती हो गई इससे। अब क्या तुम भी इससे ऐसा सलूक करोगे? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे कहिए अभी के अभी माफी मांगे वरना निकले यहां से। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो बस बस तो फिर आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम पे बंद। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती। और याद रखना, जोया, शादी करना चाहता हूं तुमसे। क्या? क्या मतलब? क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, तुम्हारा जो भी फैसला हो वो मुझे कबूल है। उमर बेटा, क्या क्या कह रहे हो बेटा? शादी के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं होते। हम आराम से बैठकर बात करेंगे इस पे। डैड, मैं जज्बाती फैसला नहीं कर रहा हूं। मैं फैसला कर चुका हूं। मैं शादी करूंगा तो जोया से करूंगा, बस। तुझ में धड़के मगर आधा आधा इश्क में सताए हुए जख्म दिल पे खाए हुए। भैया मामू, आप ही की भांजी। कुछ तीर मैंने भी छोड़े हुए थे, देर से लगे पर लगे निशाने पर है।
जाहिद ने जिंदगी में वही किया है जो उसने सोचा है, और इस बार भी वैसा ही कुछ करेगा। मैं हर बात को जानना भी नहीं चाह रही, मगर एक बात आप जरूर समझ लो, कैसे बहुत से राज है जो हम दोनों चाहते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए, वरना उसका अंजाम काफी बुरा होगा। आइंदा ख्याल रखिए। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए हो तुम। ये अभी भी तुम्हारी बीवी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तुझे आनी चाहिए। बीवी है, मेरी है, और रहती तेरे साथ है। बहुत देर कर दी मैंने ये थप्पड़ मारने में। ये थप्पड़ तुम्हें बचपन में मारना चाहिए था। बैठो बैठो बैठो। उमर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। देखो बेटा, साफ बात यह है कि तुम्हारा पहला फैसला जो है वो गलत साबित हुआ। तुमने देख लिया जल्दबाजी के फैसले का नतीजा। तुम्हारे फैसले की वजह से हमारी खानदान में कितनी बेइज्जती हुई। तुम्हें खुद को कितनी तकलीफ हुई है। तकलीफ? डैड, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस तकलीफ से गुजरता हूं। मैं क्या महसूस करता हूं जब मैं उस साद और जायरा को एक साथ देखता हूं। वो तो बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है। वो उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं उसे तलाक दूं या ना दूं। तो सब कुछ खुलेआम कर रही है। तो बेटा, इस सिचुएशन में जोया से शादी से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा डैड, पड़ेगा फर्क। जायरा जानती है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं, और ये कि उसकी बेवफाई से मुझे कितनी तकलीफ पहुंच रही है, और मेरी तकलीफ उसे खुशी दे रही होगी। नहीं डैड, मैं उसे अब ये खुशी नहीं दूंगा। मैं 2 दिन में जोया से निकाह करूंगा, और पहला कार्ड मैं उस जायरा को भेजूंगा। मैं दिखाऊंगा उसको कि अगर वो मेरी जगह किसी और को दे सकती है तो मैं भी उसके साथ वैसे ही कर सकता हूं। 2 टके की परवाह नहीं मुझे उसकी।